हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोरडेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्फियोक्सिस के सेंस ऑर्गन्स के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था एम्फियोक्सिस के नर्वस सिस्टम के बारे में। और एम्फियोक्सिस से रिलेटेड और भी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, इंटरनल मोर्फोलॉजी या हैबिट एंड हैबिटेट या इसकी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। एम्फियोक्सिस की फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि इसका डाइजेशन के लिए बना हुआ है इसकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो कुछ टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जा करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सिस। और इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है। तो हर साल लगभग 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इसके एम्फियोक्सिस के सेंस ऑर्गन से लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम एप्लीकेशन को और फिर उसके बाद आप सर्च करेंगे बायो बुक टैग। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे आपके पास ज्वाइन का एक ऑप्शन आएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे प्रॉफिट ये होगा कि आपको जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं एम्फियोक्सिस के सेंस ऑर्गन्स के बारे में। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए सेंस ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस के सेंस ऑर्गन से लगभग हर साल 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पुट आउट किए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एम्फियोक्सिस के सभी सेंस ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में डायग्राम के साथ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सिस। दोस्तों, सेंस ऑर्गन्स हमारी इन्वायरमेंट में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है या उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देता है। तो सेंस ऑर्गन्स अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी के अंदर आइज़, नोज़, ईयर या हमारी स्किन्स होती हैं जो कि इन्वायरमेंट की कंडीशन को बताती हैं। हमारी स्किन से हमें पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर गर्मी बहुत है, यहाँ पर सर्दियाँ बहुत है, यानी कि टेम्परेचर का पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और वहाँ पर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आपको पता नहीं है कि कौन स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका सिगरेट का धुआं आपके ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स तक पहुँचता है और आप तुरंत ये रियलाइज़ कर देते हैं यहाँ पर जरूर कोई ना कोई यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी इन्वायरमेंट की जितनी भी कंडीशंस हैं उसकी इन्फॉर्मेशंस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हमारे आँख हैं, कान है, नाक है, इन सभी को, ये सभी जो है हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशंस को सेंस करते हैं, उसको आभास करते हैं। तो इसी तरीके से एम्फियोक्सिस के अंदर भी कई सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि इसकी इन्वायरमेंट की कंडीशंस को रियलाइज़ करते हैं और उसका सिग्नल इसकी बॉडी को देते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये जो है अपनी बॉडी को रिएक्टिविटी इसकी बॉडी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इसे खतरा महसूस होगा तो ये तुरंत उसके सेंस ऑर्गन्स इस चीज़ को, खतरे को सेंस कर लेंगे और तुरंत ये जो है जहाँ भी रहता होगा वहाँ पर ही छुप जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एम्फियोक्सिस के अंदर सेंस ऑर्गन्स किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे सेंस ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए पिगमेंट स्पॉट। दोस्तों, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये पिगमेंट स्पॉट क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला सेंस ऑर्गन है दोस्तों पिगमेंट स्पॉट, इसको नोट करेंगे। और पिगमेंट स्पॉट की अगर आप पोजीशन देखें तो यहाँ पर है। ठीक है। सेंस ऑर्गन्स में ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। एंटीरियर साइड में ब्रेन के प्रेजेंट होता है, तो नोट करेंगे इसके बारे में। देयर आर एन अनपेयर्ड पिगमेंट स्पॉट। इसमें जो ये अनपेयर्ड होता है यानी कि जोड़े में नहीं पाया जाता है, एक सिंगल होता है, सिंगल भी हम कह सकते हैं। एन एंटीरियर वाल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के एंटीरियर वाल में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर यानी कि आगे वाले भाग में। दिस स्पॉट इज यूजुअली रिफर्ड टू एज सेरिब्रल आई। इसको हम सेरिब्रल आई के नाम से भी रिफर्ड करते हैं। लेकिन इस आइज के अंदर लेंस या आइज़ के अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए वो सब अब्सेंट होती है। तो यानी कि ये आइज़ तो नहीं है, इसलिए इसको पिगमेंट स्पॉट बोला गया, लेकिन इसको ब्रेन का आई भी बोलते हैं। ठीक है। सेरिब्रल आई के नाम से भी इसको पहचानते हैं हम। विच लैक्स लेंस, इसके अंदर लेंस अब्सेंट होता है, एंड अदर स्ट्रक्चर जो कि एक आइज के अंदर पाई जाती है। इट इज़ नॉट फोटो सेंसिटिव इन नेचर। ये फोटो सेंसिटिव नेचर का नहीं होता है, प्रकाश संवेदी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे एनिमल्स होते हैं या कई सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि लाइट को, जैसे हमारी आइज़ हैं, वो लाइट के प्रति एक तरीके से सेंसिटिविटी, उसकी सेंसिटिविटी को ग्रहण करती हैं और उसके प्रति रिएक्शन देती हैं। बट ये जो है फोटो सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है। हाँ, इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी समय बिल बना रहा है, ठीक है, या फिर ये बिल में जब भी रहता है या तेज प्रकाश इसकी आइज़ पर आएगा, ठीक है, जैसे इसके अंदर जो आइज़ प्रेजेंट है, अगर वो तेज प्रकाश, काफ़ी तेज़ी से प्रकाश आ रहा है या लाइट आ रही है,
तो अगर इसकी आंखों पर पड़ती है तो इससे इसकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये तुरंत उसके आगे आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि तेज प्रकाश को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंसरी ऑर्गन्स नंबर फर्स्ट पिगमेंट स्पॉट, ये नॉन फोटो सेंसिटिव होता है, इस नेचर को याद रखना। नंबर सेकंड है दोस्तों आई स्पॉट। ठीक है, आपने पिगमेंट स्पॉट की पोजीशन देख ली है, अब हम देखते हैं आई स्पॉट्स की पोजीशन। दोस्तों ये फोटो सेंसिटिव होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये इनकी संख्या लगभग 1500 तक होती है। लेटरल ओसिलाई या आइज, इसको आइज के नाम से भी जानते हैं और लेटरल ओसिलाई के नाम से भी जानते हैं। ये फोटो सेंसिटिव सेल्स, अभी इसको नोट करेंगे इसकी डेफिनेशन को। फोटो सेंसिटिव सेल्स एनक्लोज्ड बाय ए कप ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, जिसे हम बोलते हैं आई स्पॉट। ठीक है, मतलब बहुत सारी फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि एनक्लोज्ड होकर के एक कप लाइक जो है पिगमेंट ग्रेन्यूल्स बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं आई स्पॉट, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड रिमेन ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दीज आर फोटो रिसेप्टर्स। ये जो है प्रकाश संवेदी होती है, प्रकाश को ग्रहण करती है, यानी कि फोटो उसके प्रति जो है ये सेंसिटिविटी दिखाती है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों फोटो रिसेप्टर्स। दीज आर अबाउट 1500 आईज प्रेजेंट इन टू वेंट्रोलेटरल ट्रैक अलोंग द नर्व कॉर्ड एंड इच आई कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट सेल्स। इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इच आई यानी कि प्रत्येक आई में कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट सेल्स होती हैं और इसको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, एंड विच कवर्स द लेंस लाइक फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड दीज रिसेप्टर सेल्स गिव ए फाइन नर्व टू द नर्व कॉर्ड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जो आपको ये एक आइज की स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये है पिगमेंट सेल जिसको हम मेलानोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर कई सारी फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो आप देख रहे हैं ये नर्व फाइबर्स हैं जो कि कनेक्ट होता है नर्व कोड से। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन को नर्व कोड को देता है, इसी के लिए इसकी बॉडी जो होती है वो रिएक्ट करती है। ठीक है, एक तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है सेंस ऑर्गन्स। तो आई स्पॉट्स को हमने देख लिया है। नंबर थर्ड होता है दोस्तों कॉलिकर पिट। कॉलिकर पिट की पोजीशन क्या है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कहलाता है कॉलिकर पिट्स। कॉलिकर पिट्स के बारे में नोट करेंगे, ए सिलिएटेड डिप्रेशन एट द एंटीरियर एंड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के एंटीरियर यानी कि जो आगे वाला भाग है उसके एंड में कॉलिकर पिट प्रेजेंट होता है, एक सिलिएटेड डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इन ऑल प्रोबेबली दिस इज द केमो रिसेप्टर्स, इसको हम केमो रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं प्रोबेबली, एंड इन लार्वल स्टेज इट्स कैविटी रिमेन इन डायरेक्शन कम्युनिकेशन विद द वर्टिकल थ्रू द न्यूरोपोर। न्यूरोपोर के थ्रू जो है ये लार्वल स्टेज में दोस्तों डायरेक्टली इसको कम्युनिकेट करता है, किससे, वर्टिकल से। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कॉलिकर पिट्स का फंक्शन क्या होता है। दोस्तों कॉलिकर पिट जो होता है इसमें नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉलिकर पिट्स को ये माना जाता है कि ये ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स की तरह फंक्शन करता है, बट दोस्तों ये अभी पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स है, बट ये माना जाता है कि ये जो है कॉलिकर पिट ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स की तरह फंक्शन करता है। जैसे हमारी आइज़ है, नेजल कैविटी है, हमारे नोज़ होते हैं। ठीक है, हमारे जो नोज़ होते हैं वो सूंघने का काम करते हैं, तो उसी तरह से अब और नेजल कैविटी होती है, तो ये यहाँ पर ये माना जाता है कि कॉलिकर पिट्स भी उसी तरह का कुछ फंक्शन करते हैं ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स की तरह। ठीक है, तो ये तीन सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं नंबर फोर्थ रिसेप्टर ऑर्गन या सेंस ऑर्गन्स के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए सेंसरी पेपली। द ओरल सिराई एंड व्हीलर टेंटिकल्स आर बिसेट, जो कि घिरे रहते हैं विथ मॉडिफाइड सेंसरी पेपली विच एक्ट एज ए केमो रिसेप्टर। दोस्तों जो ओरल सिराई और व्हीलर टेंटिकल्स होते हैं आर बिसेट यानी कि घिरे रहते हैं विद मॉडिफाइड सेंसरी पेपली, जो कि एक्ट करता है केमो रिसेप्टर की तरह एंड टक्टाइल रिसेप्टर की तरह। टक्टाइल रिसेप्टर यानी कि जो स्पर्श संवेदी यानी कि टचेस के प्रति जो सेंसिटिविटी दिखाते हैं, उस तरह से ये एक्ट करता है। दीज आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ बॉडी एंड दीज आर सेंसिटिव टू टच, ये जो है टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो ये है सेंसरी पेपली। नंबर फिफ्थ हेडिंग डाल दीजिए इनफंडिबुलर ऑर्गन, और ये 100% कई बार एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, तो इस पर बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए इसका डायग्राम भी आप नोट करेंगे। इनफंडिबुलर ऑर्गन्स को हमें थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इनफंडिबुलर जो सेंसरी ऑर्गन्स है या रिसेप्टर ऑर्गन्स है वो उसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे ये है एंटीरियर जो नर्व कोड होता है, डोर्सल नर्व कोड का जो एंटीरियर रीजन होता है उसके नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे ये है इनफंडिबुलर ऑर्गन। दो इनफंडिबुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और दोस्तों ये होती है दोस्तों सेंट्रल कैनाल ऑफ नर्व कोड। ये है सेंट्रल कैनाल ऑफ नर्व कोड, जिसके अंदर दोस्तों लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर जो दोस्तों जो
प्रेशर होता है उसके अंदर जो भी चेंज होता है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है इनफंडिबुलर ऑर्गन। तो इनफंडिबुलर ऑर्गन का जो मेन फंक्शन होता है, एक तरीके से प्रोबेबली ये माना जाता है कि ये फोटो रिसेप्टर की तरह भी वर्क करता है, बट इसका जो मेन कारण, जो मेन फंक्शन निकल कर आया है वो जो इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर जो भी उसके प्रेशर में चेंजेस आते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है, उसकी ये जाँच करता है इनफंडिबुलर ऑर्गन। और दोस्तों अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें इनफंडिबुलर ऑर्गन्स की, इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, ये है, आप डायग्राम बना सकते हैं। ऊपर की तरफ सेंसरी हेयर्स होते हैं, ये किनारे किनारे पर दोनों साइड आपको दिखाई देंगी नर्व सेल्स और नर्वकोड की नर्व सेल्स, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये है रिसेप्टर सेल्स ऑफ इनफंडिबुलर ऑर्गन। इनफंडिबुलर ऑर्गन की रिसेप्टर सेल्स होती हैं और ये उसके नीचे जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे नर्व फाइबर ऑफ इनफंडिबुलर ऑर्गन्स। तो दोस्तों ये क्या इनफंडिबुलर ऑर्गन के बारे में लिखेंगे, in the infundibular organ located at the floor of vertical probably act as a photoreceptor, ये photoreceptor की तरह भी वर्क करता है। It is patches of columnar ciliated cells, ये जो है columnar ciliated cells का एक तरीके से गुच्छे की तरह होता है। and it detect change in pressure of cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid का दोस्तों ये जो है प्रेशर के अंदर जो भी चेंजेस होता है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये है इनफंडिबुलर ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शन के बारे में, ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आप एग्जाम पेपर में नोट करेंगे। नंबर 6 है एपिडर्मल सेंसरी सेल्स। एपिडर्मल सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, इनके बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट होती है सेंसरी सेल्स एंड स्पेशली ऑन द डोर्सल साइड में, ये जो है स्पेशली डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक तरीके से रिसेप्टर ऑर्गन या सेंस ऑर्गन्स की तरह वर्क करती है। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर फ्री नर्व एंड होते हैं, जो वो भी दोस्तों एक तरीके से रिसेप्टर ऑर्गन या सेंस ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं। तो ये 6-7 कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि एम्फियोक्सिस के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरीके से इसकी इन्वायरमेंट की जो भी कंडीशन होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन इनकी बॉडी तक पहुंचाते हैं, इनके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये था दोस्तों सेंस ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सिस। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पर चैनल के अंदर जाकर और भी देख सकते हैं। और अगर आपको अलग से कोई टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।